आपके पास टाइम कम हो और कुछ मीठा बना के खाना चाहते हैं तो ये मिठाई आपके लिए है। ये मिठाई बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये देखिए देखिए ना कितना क्रिस्पी है और अंदर तक रस भरा हुआ है। कम समय में कुछ अच्छा खाने को मिले तो किसे पसंद नहीं। हमने तो इस मिठाई का नाम खाजा रखा है। आप इस मिठाई का क्या नाम देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस मिठाई को बनाए कैसे हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जिस बाउल से जितना हम चीनी लिए हैं चीनी से थोड़ा सा कम हमें पानी ले लेना है। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इस तरीके से चाशनी बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। अब चाशनी बनने के लिए रहने देते हैं। यहाँ पे मेरे पास खोया है, ये हम मार्केट से लाए हैं। चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, पर ये मार्केट से लाए हैं, फ्रिज में रखे थे तो काफ़ी टाइट है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा मिक्सर जार में इसे घुमा लेते हैं। चाहे तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसा करने से खोया काफ़ी मुलायम हो जाता है। ये देखिए, चाहे तो आप हाथों से मसलते हुए भी स्मूथ बना सकते हैं, पर इस तरीके से थोड़ा सा इजी लगता है। अब एक पैन में रख के और गैस के स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऐसा कर देने से जो ताज़ा ताज़ा खोया बनता है और उसका टेस्ट लगता है, सेम वैसे ही इस खोया का भी टेस्ट लगेगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके पास खोया ना हो, रबड़ी हो या फिर जो डेली दूध आता है और ऊपर की मलाई हो, उसका भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास खोया है तो इसे ही हम ताज़ा कर लिए हैं। खोया गर्म हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और खोया को ठंडा हो जाने देते हैं। इधर चाशनी भी बनके तैयार है। चेक कर लेते हैं कि चाशनी एक तार की हुई है कि नहीं। वैसे देखने में तो लग ही रही है कि चाशनी बनके तैयार है, फिर भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चम्मच में एक लेयर बन रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाथों में ऐसे तार बन रहा है, तो गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे टेस्ट के लिए आप चाहें तो छोटी इलायची पाउडर, केसर या फिर केवड़ा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम केवड़ा जल डाले हैं और थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू का रस भी डाल देते हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब ये चाशनी बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई है, बस मिठाई बनाना बाकी है। यहाँ पे मेरे पास रस है, इसे हम लोग खाजा भी बोलते हैं, जिसे चाय के साथ खाते हैं। ये आपको बेकरी के दुकानों पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर में है, आप चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं। आज हम इसी रस से बनाएंगे मिठाई। ये मिठाई अगर आप एक बार खा लेंगे तो यही सोचेंगे कि ये रस पहले क्या था और अब क्या है। रस को हम ट्रे में अच्छे से रख लेते हैं ताकि बनाने में थोड़ा सा आसानी रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो रस में थोड़ा सा अंदर की तरफ है वही हम ऊपर किए हैं। इसी तरीके से हमें रस को ट्रे में रख लेना है, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। अब आप चाहें तो चाशनी को रस के ऊपर ऐसे गिराते जाएं या फिर रस को चाशनी में भी डुबो के रख सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको दिखा दे रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, उस तरीके से आप मिठाई को बना सकते हैं। हमें ये तरीका थोड़ा सा समझ में नहीं आता है क्योंकि रस में चारों तरफ अच्छे से चाशनी नहीं लग पाती है, इसीलिए यहाँ पे हम आपको रस को चाशनी में डुबो के दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से रस के हर एक लेयर में चाशनी बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो ये तरीका हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरीके से हम एक एक रस को चाशनी में ऐसे डुबो के और रखते जाएंगे। अगर आप ये मीठे वाले रस को लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो जब रस चाशनी को अच्छे से सोख ले उसके बाद से आप किसी डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं, जो कि महीनों दिन चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और रस वैसे का वैसे ही क्रिस्पी लगेगा। पर ये रस की मिठाई हम एकदम ताज़ा ताज़ा आपको बना के खिलाएंगे और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बनाई हुई ये रस की मिठाई कैसी लगी। इस तरीके से हम एक एक रस चाशनी में डुबो के रख लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब चाशनी गर्म रहे तभी रस को चाशनी में डुबोना है।
गरम चाशनी में रस को डुबोते हैं तो रस चाशनी को अच्छे से सोखता है। अगर वही चाशनी ठंडी हो जाए उसके बाद से आप रस को चाशनी में डुबोएंगे तो रस चाशनी को अच्छे से सोखेगा नहीं, और जब वही रस ठंडा हो जाएगा तो चाशनी चीनी के तरह से रस के ऊपर जम जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चाशनी बची हुई थी तो एक रस के ऊपर रख दिए हैं। अब यहाँ पे गर्मा गर्म खोया हम ये रस के ऊपर लगा देते हैं। थोड़ा सा जो गहरा वाला भाग है रस का उसी में हम रखते जा रहे हैं, इसीलिए रस को थोड़ा सा उल्टा करके हम रखे थे ताकि मिठाई को हम अच्छे से डेकोरेट कर सकें। यहाँ पे मिठाई को हम दो तरीके से बना रहे हैं, एक तो खोया की फिलिंग करके और दूसरा सिंपल ही रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास पेठा है तो पेठा को हम मिठाई के ऊपर ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं। चाहे तो आप सिंपल ऊपर से बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर मेरे पास पेठा था तो हम इसी का यूज कर लिए हैं। आप कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हो और थोड़ा सा ऊपर से खसखस लगा दीजिए, मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो और जैसे भी पसंद हो मिठाई को डेकोरेट कर सकते हैं। अभी हमारी रस से भरी हुई खस्ता खाजा बन के तैयार है। यहाँ पे दो तरीके से हम खाजा बनाए हैं, एक तो खोया भर के और दूसरा सिंपल। जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये रही खस्ता खाजा, अंदर तक रस गया है और क्रिस्पी वैसे की वैसे ही है। इस तरीके से आप चाहें तो मात्र 5 से 10 मिनट में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी रस से भरी हुई मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई रसीली खस्ता खाजा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।